नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नेपाल व्लॉग डे 3। काठमांडू में हमारा आज का दिन भी अध्यात्म, इतिहास और दिव्य अनुभवों से भरपूर होने वाला है। आज हम दर्शन करेंगे काठमांडू की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र जगहों में से कुछ खास स्थलों के। स्वयंभूनाथ टेम्पल, बुद्ध नीलकंठा टेम्पल और दिन का समापन करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर की भव्य संध्या आरती के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेपाल की इस खूबसूरत और आध्यात्मिक यात्रा का तीसरा दिन। सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं काठमांडू की पहाड़ी पर स्थित स्वयंभूनाथ टेम्पल में, जिसे लोग प्यार से मंकी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। काठमांडू वैली को ऊपर से देखने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे आसपास के नज़ारे और भी अद्भुत होते जाते हैं। स्वयंभूनाथ नेपाल की सबसे प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है और हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। जैसे ही हम स्तूप के पास पहुंचते हैं, सबसे पहले नज़र पड़ती है उन विशाल आँखों पर जो ज्ञान, करुणा और जागरूकता का प्रतीक मानी जाती है। चारों तरफ लहराते हुए प्रेयर फ्लैग्स, प्रार्थना चक्र और मंत्रों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। यहाँ खड़े होकर काठमांडू सिटी का व्यू देखना वाकई एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। कभी कभी सफ़र की सबसे खूबसूरत यादें वही बनती हैं जहाँ प्रकृति और अध्यात्म एक साथ मिल जाए, और स्वयंभूनाथ बिल्कुल वैसी ही जगह है। यहाँ से आप पूरा काठमांडू शहर देख सकते हो। सीढ़ियों से जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो काफ़ी बड़ा मार्केट यहाँ पे देखने को मिलता है। काफ़ी सारे शॉप्स होते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, यहाँ के लोकल आइटम्स और प्रेयर मालास, प्रेयर फ्लैग्स, बेल्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ख़रीदने के लिए मिल सकती हैं। आप यहाँ पे अच्छे से शॉपिंग भी कर सकते हो। मान्यता के अनुसार हजारों साल पहले काठमांडू वैली एक विशाल झील हुआ करती थी। इस झील के बीच एक दिव्य कमल का फूल खिला था, जिससे एक अद्भुत प्रकाश निकलता था। इस प्रकाश को स्वयंभू ज्योति कहा गया, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकट हुआ दिव्य रोशनी। बाद में महाबोधिसत्व मंजूश्री ने इस दिव्य ज्योति का दर्शन किया और इस स्थल को सबके लिए सुलभ बनाने का निश्चय किया। कथा के अनुसार मंजूश्री ने अपनी तलवार से पहाड़ों को काट कर झील का पानी बाहर निकाला। धीरे धीरे पूरी झील सूख गई और आज की काठमांडू वैली का जन्म हुआ। जहां वो दिव्य ज्योति प्रकट हुई थी, उसी स्थल पर स्वयंभूनाथ स्तूप का निर्माण किया गया। इसी वजह से स्वयंभूनाथ को नेपाल के सबसे प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। कहते हैं काठमांडू की कहानी जहां से शुरू हुई थी, वही जगह आज स्वयंभूनाथ के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि काठमांडू वैली के जन्म की कहानी अपने अंदर समेटे हुए एक जीवित इतिहास है। स्वयंभूनाथ के दर्शन के बाद हम निकल पड़े हैं काठमांडू के एक और अनोखे और प्रसिद्ध मंदिर की तरफ, बुद्ध नीलकंठा टेम्पल। उससे पहले यहाँ के प्रसिद्ध इंडियन शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में हमने लंच कर लिया, जहाँ पे आपको साउथ इंडियन से लेके नॉर्थ इंडियन तक सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। नेपाल में आपको हर जगह ये खुशी बन वाला फेस ज़रूर दिखेगा। ये मंदिर भगवान विष्णु के विशाल शयन मुद्रा वाले रूप के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मंदिर के बीचों बीच जल कुंड में स्थित भगवान विष्णु की ये प्रतिमा देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। करीब 5 मीटर लंबी ये प्रतिमा एक ही पत्थर से बनी हुई मानी जाती है और नेपाल की सबसे अद्भुत धार्मिक कलाकृतियों में से एक है। भगवान विष्णु यहाँ शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं। मंदिर का शांत वातावरण और भक्तों की आस्था इस जगह को और भी दिव्य बना देती है। यहाँ आकर लगता है कि समय कुछ पल के लिए थम सा गया हो और मन पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गया हो। काठमांडू की ये यात्रा यहाँ तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक बुद्ध नीलकंठा के दर्शन ना कर लिए जाए। दिन भर काठमांडू के पवित्र स्थलों के दर्शन करने के बाद अब वक्त आ चुका है उस पल का जिसका हमें सुबह से इंतज़ार था।
हम एक बार फिर पहुंच गए हैं बागमती नदी के तट पर स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर में, जहां होने वाली है प्रसिद्ध संध्या आरती। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है और आसमान के रंग बदलने लगते हैं, पूरा वातावरण और भी अद्भुत हो जाता है। बागमती नदी के किनारे सैकड़ों श्रद्धालु एकत्रित होने लगते हैं। हर किसी की नज़रें आरती के शुरू होने का इंतज़ार कर रही होती हैं। फिर अचानक घंटों की धुन गूंजने लगती है। शंख की पवित्र आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज उठती है। दीपक की रोशनी, वेद मंत्रों का उच्चारण और हर हर महादेव के जयकारे पूरे माहौल को भक्ति रस में डुबो देते हैं। ये सिर्फ एक आरती नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं। जब पुजारी एक साथ बड़े बड़े दीपक लेकर आरती करते हैं और उनकी रोशनी बागमती के पानी पर पड़ती है, तो वो दृश्य सच में मन को छू जाता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी भाग दौड़ रुक गई हो और सिर्फ भक्ति ही रह गई हो। काठमांडू की इस यात्रा का शायद ये सबसे यादगार और भावुक पल था। भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में बैठकर जो शांति और सुकून महसूस होता है, उसे कैमरे पर पूरी तरह से कैप्चर नहीं किया जा सकता। एक और जहां शव जलाया जा रहा है और दूसरी तरफ भगवान शिव की आरती हो रही है, वहां बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा कि यही तो सात्विक सत्य है। 3 दिन पहले हम नेपाल एक टूरिस्ट की तरह आए थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हम यहाँ से सिर्फ यादें ही नहीं, बल्कि अनेक आशीर्वाद और अनुभव लेकर जा रहे हैं। स्वयंभूनाथ की शांति, बुद्ध नीलकंठा की दिव्यता और पशुपतिनाथ की भव्य आरती ने इस सफ़र को ज़िंदगी भर के लिए यादगार बना दिया है। यही तो सफ़र की खूबसूरती है। कुछ चीज़ें आप देखते हैं और कुछ जगह आपके दिल में बस जाती है। हर हर महादेव, जय श्री विष्णु। मिलते हैं नेपाल व्लॉग डे 4 में एक नए सफ़र और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।